इन्वेस्टमेंट इंडिया इन्वेस्टर फेडरेशन के रजत धर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। आज नमस्कार। संपन्न हुआ जो एक बड़ा यज्ञ हमने उठाया था, आपके हिसाब से क्या हासिल रहा और कितनी उम्मीदें जगती है जो पर्पस है G20 का उसको लेकर? जी, अगर मैं भारतीय निवेशक महासंघ के पर्सपेक्टिव से कहूँ, ये बहुत ही एक लैंडमार्क डेवलपमेंट है बिकॉज़ अगर आप इसके पूरे परिवेश को देखेंगे, ना ही केवल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात की गई है, डिजिटल करेंसी के ऊपर बात करी गई है एज़ एन एसेट, आप समझ लीजिए एक तरह से इसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। दूसरी बात ये आती है कि उन्होंने जैसे ओशन ट्रेड के बारे में बात की, जिससे हमारी फिशरीज़, ओशन टूरिज़्म, उस सबको फ़ायदा मिलेगा। ना ही केवल ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो वो फोकस कर रहे हैं, अगर वो उसके ऊपर कार्यान्वित करते हैं, हमारे पास अराउंड 500 मिलियन का डेमोग्राफिक डिविडेंड है लोगों का, जहां पे अगर बेटर तरीके से स्किल डेवलपमेंट किया जाए, टेकिंग इनटू पर्सपेक्टिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी को समावेश करते हुए, तो वो एक बहुत बड़ा लेवरेज भारत को देगा इस G20 के पूरे फ्रेमवर्क के अंदर। तो अगर हम G20 का पूरा जो डॉक्यूमेंट 37 पेज का उन्होंने जो निकाला है डेली डिक्लेरेशन, अगर हम उसको देखेंगे तो एजुकेशन से लेके वुमेन लिटरेसी से लेके स्किल डेवलपमेंट से लेके उन्होंने हर एक चीज को जोड़ने की कोशिश की है। और हर एक चीज में अगर वो एक्ट करते हैं, नियरली 2 से 3% का जो एडवांटेज होता है जीडीपी में, वो हमें दिखेगा। तो अगर हम इंडियन जीडीपी की बात करें, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। परसों जब आरबीआई के नंबर आए जीडीपी के, हमें बोला गया 7.8% जीडीपी है एनुअली, सो एवरीबॉडी वाज हैप्पी। लेकिन अगर हम दिसंबर 2019 के परिप्रेक्ष्य में, 2020 से पहले जब कोविड आया था, उसके परिप्रेक्ष्य में जब कंपेयर करते हैं और सीएजीआर करते हैं, हमारा सीएजीआर जीडीपी का सिर्फ 3.2 है, 3.2%। सो देयरफॉर G20 का जो ये आज मानक आया है, उसको अगर हम यूज करते हैं, हमारे पास एक ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी है। अपना जो जीडीपी का जो हम पीछे हो चुके हैं, हालांकि सारा ग्लोबल पीछे हुआ है, मगर एक अपॉर्चुनिटी है उसको लेवरेज करके आगे जाने का अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। जी, तो ये एक जो ब्रॉड लाइन है जिसमें G20 जैसी संस्थाएं ऑपरेट करती हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से रजत धर जैसे लोग समझते हैं कि हाँ इसका क्या प्रॉस्पेक्ट बनता है आगे, और उसको बड़ी खूबी से उन्होंने बताया भी। रजत साहब, ये बताइए कि जैसे एक कुछ तो चीज़ें होती है ठोस जिनकी चर्चा आपने की, एक होता है ओवरऑल जो माहौल सेंटिमेंट, चूंकि ये था तो एक इवेंट ही, बड़ा आयोजन था, तो एक जो ओवरऑल सेंटिमेंट है, ऐसे भी इंडिया जो है ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है फिलहाल इस समय के वर्ल्ड में, तो उस चीज़ को और कितना बढ़ावा मिला? मतलब ओवरऑल सेंटिमेंट क्या रहा आपको? किस दिशा में ये चीज़ दिखाई देती है? उसको अगर मैं वो बहुत पुरानी एक ओल्ड सेइंग है, अगर उसमें कहूं, ऑल रोड्स लीड टू रोम, और 2023 का जो रोम है वो एक्चुअली हिंदुस्तान है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर हम एक छोटी सी चीज देखते हैं, पहली बात, इंडिया ने आज से कुछ फोर्टनाइट या महीने पहले कहा कि हम एथनॉल को अराउंड 20% तक बढ़ाएंगे और हर जगह ये इंप्लीमेंट होगा। और अगर आप ये अपना G20 के ब्रोशर में देखेंगे तो बायोफ्यूल्स के ऊपर फोकस किया गया है। कहने की बात यह है, चाहे आप 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आप योगा डे को इंटरनेशनल योगा डे बना दिया, इंक्लूसिविटी बना दिया, अगर आप सॉफ्ट पावर की बात करें, एक मतलब फ्रॉम ए लेमैन पर्सपेक्टिव की अगर मैं बात करता हूं, अगर हम इवेंट को बाहर से देखते हैं, द बेस्ट थिंग वाज दैट कि जब इवेंट हो रहा था एंड बाइडेन और बाकी सब एंटर कर रहे थे, तो पीछे उन्होंने सन टेम्पल का व्हील रखा, पीछे उन्होंने नालंदा का दिखाया। सो एक क्रेडिबिलिटी, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी, नॉलेज, हेरिटेज, कल्चर पिछले 5,000 से 10,000 साल का सामने लाया। कहने की बात यह है, ये जो हिंदुस्तान इस समय का है, यहाँ पे हर एक देश हिंदुस्तान को एक लीडरशिप पोजीशन देख रहा है, क्योंकि सॉफ्ट पावर में भी मैं बात करूं, देयर इज नो अदर कंट्री रेदर देन इंडिया जो चाइना को काउंटर कर सकते हैं। एंड उसी चीज को नजर में रखते हुए दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू गेट इंडिया इनटू द सिक्योरिटी काउंसिल। तो अगर हम लेमैन के परस्पेक्टिव में कहे,
यहाँ पे जो दिल्ली के अंदर ये इवेंट किया गया है, उसमें मैं बताता हूँ, इन जब अब ये इवेंट होता है, ये तो फ्लैगशिप इवेंट था, लेकिन इसके काफी सैटेलाइट इवेंट होते हैं। एक इवेंट इन्होंने G20 से ही रिलेटेड कश्मीर में किया, एक इन्होंने अरुणाचल में किया, बीच में इनके काफी इवेंट्स और सेशंस हो रहे थे जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में हुए। क्यों? और हर एक चीज को आप ये समझ लीजिए कि आज से 1000 साल पहले आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे। सिमिलरली नरेंद्र मोदी ने क्या किया कि कश्मीर से लेके अरुणाचल में जब ये समिट किया है, यहाँ पे कोई भी कंट्री, चाहे अमेरिका कहता था कि कश्मीर इज अ इश्यू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड एवरीबडी शुड कम फॉरवर्ड टू रिजॉल्व इट। नाउ व्हेन दे पार्टिसिपेटेड इन कश्मीर, देन ऑटोमेटिकली इट शोज दैट कि India is at a stronger footing at this point in time, so therefore they are not trying to counter that. ये हो गया बहुत सिंपल स्ट्रेटेजिक लेवल की। अगर हम बात करते हैं G20 में, ये इंडिया की पोजीशन है कि आजकल कोई यानी सवाल अपनी नहीं उठा पोजीशनिंग सकता। बहुत अच्छे तरीके से करी